मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखे, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। ये मोहल्ले के अंदर आज के एमएलए 5 साल नजर नहीं आए। पार्टी की बुनियाद डाली, लेकिन अब जन्म ले लिया, अब उसका आपके घरों पर आएंगे तो ठीक है। हमारे उलमाओं ने वोट मांगेंगे, हमने वो वापस ले लिया, वापस लिया। माँ बहनों के पास आकर वोट मांगेंगे। आपको याद रखना पड़ेगा कि ये 5 साल आपके बीच में वो कभी नहीं आए, कभी आपके सुख और दुख में शामिल नहीं हुए, ना कभी आपको जानते ना कभी आपको पहचानते, लेकिन फिर एक मर्तबा आपसे वोट मांगने के लिए जरूर आएंगे। उनके हवारी मवारी भी जो आज पंटरगिरी उनकी कर रहे हैं, वो भी आकर हमारी मां बहनों को बोलेंगे हमारा मुंह देखकर वोट दे दो, नौजवानों को बोलेंगे हमारा मुंह देखकर वोट दे दो, घर घर वोट मांगेंगे। आप लोगों को यह भी पता रहना चाहिए, ये ऐसे लोग हैं जो हमेशा पिछले 5 साल में भी लाखों रुपया लेकर गुरुवार वार्ड की आवाम का और रिश्तेदारों का सौदा इन्होंने किया था, और इस मर्तबा भी 2.25 करोड़ रुपया लेकर आप लोगों का सौदा कर लिया गया है, और ये सुपारी ली गई है कि हम गुरुवार वार्ड की वोट को फोड़ डालेंगे, तोड़ डालेंगे और आपको वोट दिलाएंगे, आप हमको 2 करोड़ रुपया दो। आपका सौदा हो गया, 50 लाख का टोकन भी हो गया। आपको यह बात समझना है, अगर 5 साल पहले मैं इलेक्शन हारा तो जिस दिन मैं इलेक्शन हारा उसी दिन मैं सैलानी चौक पर आया था 5 बजे, और उसी वक्त मैं आप लोगों के बीच में 5 साल रहा। जब अगर गांधीनगर के लोगों ने आवाज दी तो आपके बीच में आया, आपके कोई मसले मसाइल आए तो मैं आपके बीच में आया। मैं कम से कम मैं आप लोगों को जानता तो हूं, आप लोगों को पहचानता तो हूं कि आप किस खानदान से हो, कौन सी मेरी मां बहनें कौन सी खानदान से ताल्लुक रखती। कम से कम मैं आपको जानता पहचानता तो हूं, लेकिन यह गलती अब नहीं होना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। मैं 5 साल भी आपके बीच में खड़ा रहा, और अगर आपने मेरी मदद की, अगर आपने मुझे वोट दिया, अगर आपने मुझे एमएलए बनाया, तो आपका हक होगा जब चाहे जब मुझको बुला सकते, जब चाहे मेरे मकान पे आ सकते, जब चाहे मेरी ऑफिस पर आ सकते और मुझसे आप काम ले सकते। आपके घर के मसाइल हल कर सकता हूं, आपके कारोबारी मसाइल हल कर सकता हूं, आपके मोहल्ले के मसाइल हल कर सकता हूं। कम से कम आप हक से मुझे बोल सकते हैं और मैं हक से आपका काम कर सकता हूं। ये मेरे अंदर काबिलियत है और ये मैं आपका नुमाइंदा हूं। अभी मेरे पीछे जमूर कॉलोनी है बॉम्बे की, सलीम भाई बैठे। 3-4 महीना पहले मुझे वहां के नौजवानों ने, बुजुर्गों ने बुलाए, फिरोज कुरैशी साहब ने भी बुलाए, और वहां पर हम लोग गए, बैठे। जो वहां पर वॉल कंपाउंड है, जहां पर गंदगी है, जहां पर बच्चे नहीं जाते, डिमांड था आप लोगों का
कि यहां पर शादी हॉल बनना चाहिए। मैंने वादा किया और जो 15 करोड़ रुपया आया, 50 लाख रुपया मैंने मंजूर किया शादी हॉल के लिए। वो कॉपी मेरे हाथ में है, ये उसका मंजूरी का लेटर है। मैं आज आप लोगों को ये मंजूरी का लेटर दे रहा हूं, आप उसके अंदर पढ़ सकते हैं। सलीम अध्यक्ष साहब बैठे, नूर वायरमैन है और कई हमारे साथी है, इसराइल कुरैशी है, बाकी जिम्मेदारान है। आप लोगों का डिमांड था मदनी नगर के लोगों को कि ये जमुर हाई स्कूल से लेकर मदनी नगर तक जो 50 फीट का रास्ता है, वो रास्ता बहुत खराब है। मां बहनों को आने जाने तकलीफ होती, बच्चों को तकलीफ होती स्कूल जाने, कि वो रोड बनना चाहिए। मैंने ये 15 करोड़ रुपए में जो कॉपी आपको दिया हो, उसके अंदर 1 करोड़ रुपया लगाकर मंजूरी कर रहा हूं, चाहे उसके अंदर अमाउंट में इधर हो सके। और वो भी सरदार भाई बेकरी वाले तक, दवाखाने तक मैंने सीमेंट कंक्रीट रोड मंजूर करवाया। नाले तक, नाले से लेकर गांधीनगर चौक, गांधीनगर चौक से मरहूम अब्दुल हमीद जमाली साहब के मकान तक जो सीमेंट रोड है, वो भी मेरे अपने फंड से मैंने मंजूर कराया हूं। मैं इलेक्शन हारने के बाद ये मंजूर कराया। तो हमको समझता है कि झोपड़पट्टी के अंदर कहां काम की जरूरत, कहां काम कराना चाहिए, वो काम हम लोग कराते हैं। और शेख रशीद साहब आज हमारे बीच में नहीं। आज शेख रशीद साहब के कई दोस्त यहां बैठे, कई उनके साथी बैठे, आज हमको उनकी कमी महसूस हो रही। आज शेख रशीद साहब के बिना हम लोग इलेक्शन के मैदान के अंदर उतरे। मुझे बताइए, आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है? आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग मेरी सरपरस्ती करें, एक एक बुजुर्ग सरपरस्ती करे, एक एक मां बहने सरपरस्ती करे, एक एक नौजवान साथी मेरे कदम से कदम मिलाकर चले। आज शेख रशीद साहब नहीं है। शेख रशीद साहब ने हमेशा इस गुरुवार वार्ड की आवाम से बहुत मोहब्बत की है। आके चौक में बैठ जाते, आप लोगों को बुलाते, बाजू में बैठाया किया करते थे, आपसे मोहब्बत किया करते थे। और जो चीज शेख रशीद साहब ने हमको सिखाई, जो रवैया शेख रशीद साहब का आप लोगों के साथ रहा, जो हमदर्दी शेख रशीद साहब की रही, हम लोगों ने उसको बरकरार रखने का काम हम परिवार के लोग कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि ये आप लोगों से हमदर्दी, आप लोगों से रवैया, आप लोगों के साथ ताल्लुकात हम लोग आपसे बरकरार रखना चाहते हैं, परिवार और मैं खुद भी। ये इलेक्शन को आप सादा इलेक्शन मत समझो। शेख रशीद साहब हमारे अपने लीडर थे, आपके लीडर थे। 2 मर्तबा आपने एमएलए बनाया, मेयर बनाया, लेकिन आपको शेख रशीद साहब के नाम से फख्र होता था कि शेख रशीद साहब हमारे लीडर है। आज वो दुनिया में नहीं है। अब अगर आपको, मैं शेख रशीद साहब की जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन कम से कम अगर आप चाहते हो तो मैं उनकी कमी जरूर मैं पूरी कर सकता हूं, उनकी कमी जरूर पूरी कर सकता हूं। जब आपको फैसला करना है क्या करना आने वाले इलेक्शन, मेरा परिवार और मैं तो इलेक्शन में कूद पड़े, और इसके लिए नहीं कि हमारे पास कोई ताकत है, नहीं। हम आप लोगों के भरोसे, आप लोगों की ताकत के भरोसे, नौजवानों की ताकत के भरोसे, मां बहनों की ताकत के भरोसे मैं इलेक्शन के अंदर आज खड़ा रह रहा हूं। अब आप लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी है। अब इलेक्शन कैसे लड़ना, कैसे जीताना, कैसे इलेक्शन को संभालना, कोई आपस में नाराजगी ना हो, आपस में इख्तिलाफ ना हो। एक दूसरे की नाराजगी की वजह से हम गुस्से में आ जाते,
लेकिन नुकसान किसका होता? अगर मैं हार गया तो नुकसान किसका होगा? नुकसान ये शहर का होगा, नुकसान इस गुरुवार वार्ड का होगा, नुकसान ये शहर के गरीबों का होगा, नुकसान इस शहर के मजदूर और बुनकरों का होगा। यह आप लोगों को समझना है। आपको बेदार रहने की जरूरत है। जितने भी दिन बचे हैं आपको बेदार रहने की जरूरत। थोड़े वक्त की कुर्बानी आप लोग दो। मुझको वोट देकर असेंबली में भेजो, मैं 5 साल आपके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। अब एक मर्तबा जिम्मेदारी देकर देखो। आप लोग देखिए शहर के हालात, शहर के सियासी हालात। मैं किसी के ऊपर जातियात पर तनकीद नहीं करना चाहता, मैं सीधा सीधा इलेक्शन लड़ना चाहता हूं। आज शेख रशीद साहब नहीं है, कोई भी हमारे परिवार के ऊपर जातियात कर रहा है, कोई भी खड़ा होकर हमारे परिवार पे जातियात कर दे रहा है। हम दरगुजर कर रहे हैं, दरगुजर कर रहे हैं, क्योंकि हम इलेक्शन लड़ने मैदान में आए। हम कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए। मैं इलेक्शन जैसे लड़ना चाहता हूं। और ऐसा नहीं है कि इलेक्शन के बाद मैं बदला लूंगा। मैं वो काम ना 5 साल किया ना आप करूंगा, लेकिन आप लोगों को, ऐसे लोगों को समझना है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। आज शेख गौस साहब जो कमालपुरे के हैं, वो मुझको बता रहे थे कि एक होटल पे मैं चाय पीने बैठा तो एक हमारे मुखालिफ पार्टी का आदमी बोल रहा था कि शेख रशीद मर गया, ये जुमला था। खलील दादा चला गया, आप बोले आखिरी खील ठोक दो इनको। ना इस तरीके के जुमले का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज के एमएलए शेख रशीद साहब के ताल्लुक से ये बोलते, मस्जिद में बैठकर ये बोलते, जातियात पर बोलते। यह शहर की सियासत हो गई। शेख रशीद फटी कमीज पहनकर आया था, इंतकाल के बाद आप अरे तुरे बोल रहे हो। यह हमारी इस्लाम की तहजीब है, यह इस्लाम ने सिखाया, यह शरीयत है, यह इस्लाम की तालीमात है। मरने वालों के ताल्लुक से अच्छा ही बोलना चाहिए, ये मैंने सुना। लेकिन तुम तो एक आलिम होकर मस्जिद में बैठकर इस तरीके का जुमले का इस्तेमाल करते हो। क्या ये शहर के आवाम को ये पसंद है? क्या शहर के आवाम सोचे? मुझे यतीम बोल रहे हो, ठीक है, मैं तो यतीम हो गया, निपट लेंगे। मेरी मां भी मर गई, मेरा बाप भी मर गया, है मैं यतीम। लेकिन एमएलए साहब, आपकी सरपरस्ती की जरूरत नहीं है। ये मेरे सर पे हाथ रखने वाले ये लोग बैठे हैं। एक यतीम से डर रहे हो आप? इतना डर गए, इतना डर गए आप कि आप अपनी पटरी से उतर गए, रास्ते से उतर गए। यह आपको समझना है, ये शहर के आवाम को समझना है, फैसला आपको करना है। मैं आज मेरी मां बहनों को बोलना चाहता हूं कि ये शहर की ओट लेकर आज के एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब मजहब के नाम पर चून कर गए, जज्बाती पार्टी लेकर चून कर गए, आपकी वोट लिया। लेकिन आपको, मेरी मां बहने, आपको, ये शहर की आवाम को, ये मस्जिद और मीनारों के शहर के में उन्होंने जाने के बाद करोड़ों रुपये में आप लोगों को बेचने का काम किया।
जाकर बीजेपी और शिवसेना जो फिरका परस्त पार्टियां हैं उनको वोट देकर आपका सौदा कर लिया, करप्शन किया, रिश्वत उन्होंने ली। यह आपको समझना है मेरी मां और बहनें। आज मेरी मां बहनें दर दर भटक रही। लड़की बहन योजना का जो पैसा आ रहा था अकाउंट में, गांधीनगर से, गुरुवार वार्ड से बैंक जब जाना पड़ रहा था पैसा निकालने, तो आपको नदिया के उस पार जाना पड़ रहा है। मालूम है मेरी मां बहनें इसकी वजह क्या है? कि ये 5 सालों में पहले नदिया के इस पार हमारे इलाके के अंदर बैंक थी। इन्होंने दादा भूसे से सौदा करके सियासी सौदेबाजी की और बैंक नदिया के उस पार भेज दी, और आज आपको रात में वहां पर बैठना पड़ा, नंबर लगाना पड़ा, रात में वहां वक्त गुजारना पड़ा, वहां सोना पड़ा। ये जो तकलीफ हो रही है यह आज के एमएलए की देन है। मुसलमानों का सौदा कर लिया गया। यह आप मेरी मां बहनों को भी समझना पड़ेगा। आपके पास फिर इज्तिमा होगा किसी के घर में, मोहल्ले में। मैं इज्तिमा के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर दूसरी हमारी आलमा आती है तो हमें कोई एतराज नहीं है, और कोई भी आलमा है हमको कोई एतराज नहीं है। लेकिन भैया के नाम पर वोट मांगी जाती है कि इलेक्शन आ रहा, भैया को वोट दे दो। तो ये आपको मेरी मां बहनें समझना है कि अगर आपको दीन की बात बताई जाए तो सुनो, लेकिन अगर वहां सियासी बातें होगी तो आपको उनको रोकना पड़ेगा। इस तरीके का काम ये शहर में चल रहा है। हमने पार्टी बनाई, इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र नाम से हमने पार्टी बनाई। पार्टी की बुनियाद डाली, हरा झंडा हमने लिया। अब उसका शॉर्ट नाम इस्लाम आया, तो ठीक है, हमारे उलमाओं ने हमको मशवरा दिया, हमने वो वापस ले लिया, वापस लिया, वापस ले लिया। ठीक है, लेकिन जो साजिश यहां पर रची जा रही थी हमने तो लिया वापस। लेकिन बताओ मुझे, 17 साल से जो मजहब का इस्तेमाल हुआ सियासत में, कब सवाल किया जाएगा? कब सवाल किया जाएगा? मस्जिद में कुरान शरीफ है, दर्स कुरान हो रहा है, सवाल जवाब में सियासी बातें हो रही है, जलसे में बुलाया जा रहा है वहां पर, उसके ऊपर कब सवाल होगा? मैं तो बहुत छोटा इंसान, मेरे तो हक भी नहीं है शायद सवाल जवाब करने का। लेकिन कब हमको हक मिलेगा? कब हमको इंसाफ मिलेगा? किससे हमने इंसाफ मांगना? अरे हम तो सियासी लोग हैं, हम तो सियासी लोग हैं। हम तो राशन कार्ड भी बनाते, हम तो गटरे भी साफ करवाते, हम तो गरीबों के काम भी आते, हम तो सोशल काम भी करते। 5 साल हम मेहनत करते, 5 साल रोड बनाओ, गटर बनाओ, पाइपलाइन डालो, पानी का इंतजाम करो, दवा खाने का इंतजाम करो। 5 साल मेहनत करते, इलेक्शन आता तो फिर ऐसा बर्ताव क्यों? एक शख्स को हक और हमारे साथ नाइंसाफी। ठीक है, उलमा का इकराम है और इंशाअल्लाह रहेगा मरते दम तक, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब तो हक दे दो या तो इंसाफ कर दो।
कौन इंसाफ करेगा? मैं तो हैरान हूं, ये शहर के अंदर हम इंसाफ मांगे का? ये इलेक्शन आपको समझना है, आप देखो। और मेरा यकीन है, मेरा ईमान बहुत मजबूत है, मैं अल्लाह से मांगता हूं, मैं तो वोट आपसे मांग रहा हूं, शहर से वोट मांगूंगा, मां बहनों के पास आऊंगा, झोली फैलाऊंगा, झोपड़पट्टी में आके मैं झोली उठाऊंगा, वोट मांगूंगा, शहर में जाऊंगा तो झोली फैलाऊंगा, वोट मांगूंगा। ये मेरा हक है, मैं वोट मांग रहा हूं, लेकिन मैं जीत और हार मैं अल्लाह से मांगता हूं, आज से नहीं। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, बाप को फैसला करना है और ये शहर के आवाम को फैसला करना है। झूठ फसाद बोलो, कितना बोलना है, कितने इल्जाम लगाना है लगाओ। अल्लाह का करम है, जब तक मेरे परिवार को अल्लाह ताला इज्जत देगा, तुम मेरी इज्जत कम नहीं कर सकते, मेरे परिवार की इज्जत तुम कम नहीं कर सकते, मेरे साथियों की इज्जत तुम कम नहीं कर सकते। तुम जितना गंदा गंदा इल्जाम लगाओगे, जितना झूठ बोलोगे, अल्लाह से मैं दुआ मांगता हूं, अल्लाह ताला, आप देखिए कि अल्लाह ताला मजीद मुझे तरक्की दे रहे, इज्जत बढ़ा रहे और मेरा काफिला बढ़ रहा है। नियत का दारोमदार होता, हमारी नियत साफ है। मैं तो दावत देता हूं, आओ, जो मेरे मुखालिफ है, जो मुखालिफ वोटर है, मैं उनको भी दावत देता, आओ ना, हम हैं आपके लिए, गले लगाने के लिए मैं तैयार हूं, आपका काम करने के लिए तैयार हूं। आप आकर हमको जब तक नहीं समझोगे, दूर से गालियां देने से बेहतर एक टाइम करीब आके समझ लो। करीब समझ जाओगे, कम से कम गुनाह से बच जाओगे, गालियां तो नहीं दोगे। तो आप आइए मेरे करीब, मैं सबको दावत देता हूं, शहर को लेकर चलना चाहता हूं, शहर को, आवाम को, सबको लेकर चलना चाहता हूं। कोई भेदभाव नहीं मेरे पास, सबके साथ इंसाफ करूंगा। मौका दो, देखो फिर ये कारपोरेशन का इलेक्शन नहीं है, ये शहर का इलेक्शन है, एमएलए बनाने का इलेक्शन है। और एमएलए 5 साल के लिए बनाना है, आपका नुमाइंदा 5 साल के लिए बनाना है, वो जाकर असेंबली में आवाज उठाए और वहां जाके क्या काम होगा। मैंने विजन डिक्लेयर किया, मेरा मकसद बताया। हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है इस महाराष्ट्र में, इस मुल्क में। कोई महाराज कभी कर रहा, कभी कोई कर रहा है, हम एहतजाज कर रहे हैं, हम रास्तों पे आते एहतजाज करते हैं, यह हमारा हक है, हमको करना चाहिए, हमने भी किया। लेकिन ये रुकेगा कब? कब रुकेगा? कब उनको जेल होगी? कब एफआईआर होगी? कब वो जेल के अंदर जाएंगे? जब असेंबली के अंदर एमएलए जाकर आवाज उठाएगा, कानून बनाएगा उनके खिलाफ। मैं तो ये चाहता हूं, मैं तो ये चाहता हूं, आप मुझे भेजो। अरे मैं भी इस्लाम को मानने वाला हूं, मैं भी मुसलमान हूं, मैं भी एक कुरान, एक अल्लाह, एक रसूल को मानने वाला हूं। ये 5 साल एक आलिम को आपने देखा है, मेरे थे, कोई आवाज नहीं उठाई। ये 5 साल में हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखियां हुई, कहां आवाज उठी? नितेश राणे ने मस्जिद में घुस के मारने की बात की, क्या इस शहर के एमएलए ने आवाज उठाई क्या? भेजो मुझे, हिम्मत वाला हूं, लड़ूंगा ताकत से, अंदर जेल भिजवाने का काम करूंगा, मौका तो दो। इस शहर को बुज़दिल बना के रख दिया गया है,
बीजेपी और शिवसेना से करोड़ों मिल रहा है, कुछ मत बोलो। इस तरीके का राजकारण अपने जाति मुफाद के लिए किया जा रहा है। या आप लोगों को समझना है, गुरुवार वार्ड, मेरे गुरुवार वार्ड की आवाम से, बुजुर्गों से, मां बहनों से बहुत मैं गुजारिश करता हूं, आपको तमाम ये चीजें देख और समझ के फैसला करना है। पिछले इलेक्शन में जो शख्स ना आपको जानता, ना पहचानता, ना कोई ताल्लुक आपका, आप कौन सी खानदान से हो, कौन है, वोट लेके चले गए। कहां कैसे हम वोट देते हैं, क्यों वोट देते हैं, ये तमाम ही चीजें आप लोगों को समझना है। अगर हम नहीं समझे तो शहर का नुकसान है। आप लोगों ने देखा मस्जिद का सोलार, 110 मस्जिद को 5 करोड़ रुपया गवर्नमेंट से लाया, सोलार लगाने का काम किया, काम शुरू हो गया। आज के एमएलए ने कहा था कोई कानून नहीं है, मैंने फंड भी लाया, मंजूरी भी लाया, टेंडर भी निकला, काम भी शुरू हो गया। ये तमाम ही चीजें हमारी अपनी है, कामकाज हमने किया, विकास किया, डेवलप किया, शहर को आगे ले जाना चाहता हूं। अगर मौका दिया आप लोग तो मां बहनों को भी समझना है, बुजुर्गों को भी समझना है, नौजवानों को भी समझना है, ये इलेक्शन बहुत अहमियत का है। इलेक्शन जमूर स्कूल के बाहर खड़े रह के लड़ने वाला नहीं है। इलेक्शन गांधीनगर चौक में खड़े रह के लड़ने वाला नहीं है। इलेक्शन नांदेड़ी स्कूल के बाहर खड़े रह के लड़ने वाला नहीं है। इलेक्शन चिराग प्राइमरी के बाहर खड़े रह के लड़ने वाला नहीं है। इलेक्शन लाल स्कूल के बाहर खड़े रह के लड़ने वाला नहीं है। ये इलेक्शन हम वोट देते वहीं रुक जाते। हम ये देखते नहीं मोहल्ले में कितने लोग बचे, गली में कितने लोग बचे, मां बहनों ने वोट दिया नहीं दी, उनका खाना बनाना हुआ या नहीं हुआ, नल का पानी आया बंद हुआ कि नहीं हुआ, हम वहीं खड़े हो जाते दिन भर। ये गाड़ी निकाल के हम शहर का गश्त करते, कैसे माहौल है, कैसी पोजीशन। अगर आपको इलेक्शन जिताना है, मुझको, मैं तमाम ही लोगों से बोलना चाहता हूं, आप सुबह से लेकर शाम तक अपने मोहल्ले से वोट ले जाकर वहां पर गिराओ। 5 बजे जब पेटी बंद होगी, 6 बजे बंद होगी, आ जाओ मेरे पास, में रहूंगा ना, करेंगे हम पूरे शहर की बातें। पूरा शहर जमा होता, वर्कर जमा होते, एक दूसरे से बातें करेंगे। काय के लिए जाना इधर उधर, हमारे मोहल्ले में रह के डट के मुकाबला करना। और मैं आप तमाम ही नौजवान साथियों से बोलना चाहता हूं, सब लोगों से, ना हम दादागिरी कर रहे और ना हम किसी को दादागिरी करने नहीं देंगे। सीधा काम है, कोई दादागिरी गुंडागर्दी की भाषा इस्तेमाल करेगा, मेरे पास आओ, कंप्लेन तैयार करो, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करो, अर्जी करो, बात खत्म। कानून का सहारा लो, कानून का सहारा लेना पड़ेगा, कोई डरने की जरूरत नहीं। आप डर गए तो 5 साल पछताओगे, कोई डरना नहीं है, किसी से नहीं डरना है। और पुलिस देख रही है, सब पुलिस को समझ रहा है कि कितना गंदा राजकारण किया जा रहा है, सब समझ रहा है, दिख रहा है। आपको डरने उड़ने की जरूरत नहीं। ये तमाम ही चीजें आप लोगों को समझना है, एकदम नौजवान मजबूती से लड़ना है ये इलेक्शन। और अगर कोई हम पे दादागिरी करता है तो सिर्फ अर्जी करना है, उससे लड़ना नहीं है, उससे झगड़ना नहीं है। सामने वालों को गुरुवार वार्ड टारगेट है तुम्हारी वोट रोकने के लिए।
वर्करों को भेजने के लिए वो जबरदस्ती झगड़ा लेगी, जबरदस्ती, ताकि तुम जेल चले जाओ, तुम्हारी वोट रुक जाए, तुम्हारा इलेक्शन खराब हो जाए। तो बहुत एहतियात करने की जरूरत है। ये बातें तमाम ही आप लोगों को समझना है, आप लोगों को समझदारी से सब काम लेना पड़ेगा। मैं इसलिए कार्यालय मीटिंग ले रहा हूं, मोहल्ले में ले रहा हूं कि आप लोगों को मैं समझा सकूं। मुझे कोई तकरीर नहीं करना, समझाने के लिए मैं आया, आपको बेदार करने के लिए आया, आपसे वोट मांगने के लिए आया। और छोड़ दो गुरुवार वार्ड, गुरुवार वार्ड में अगर हम डेवलपमेंट करते, विकास करते हैं ना, तो ठेकेदारी नहीं करते, नियत साफ है। समझ रहे हो, ठेकेदारी नहीं करते, नियत साफ हो, और नहीं तो शुरू हो जाएगा। अभी रोतड़ी चालू हो गई, मालूम है ना, रोतड़ी सब रो रहे, इतनी रोतड़ी, तो समझ लो तुम इलेक्शन क्या पोजीशन पे, बहुत रोतड़ी है, अभी और रोतड़ी होगी। कुछ लोग आएंगे तुम्हारे इलाके में भी, वो रोएंगे सब। अबे तू तो मेरा पुराना दोस्त है, अपन तो साथ के मेंबर थे, मैंने तो प्लास्टिक का कारोबार तेरे साथ किया था। सब रोने धोने सब लोग आएंगे, किसी के रोने में बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। माल सीधा हो गया ना उनका, माली इसके लिए कि रोकर वोट देने, उधर घुमाने का, टमटम घूमेगा। ये तमाम ही चीजें तुमको समझना है। सच्चाई बोलता है मैं, झूठ प्रसाद बोलता नहीं, झूठ प्रसाद मैं बोलता नहीं। और अगर आप लोगों ने मुझे एमएलए बनाया ना, यकीन जानो इस शहर के साथ साथ पूरे मराठवाड़ा के भी फोन आ रहे हैं, पूरे खानदेश के भी फोन आ रहे हैं, इधर नासिक मुंबई तक भी फोन आ रहे हैं, भिवंडी से भी आ रहे हैं, यकीन जानो परवनी से भी आ जाए, हिंगोली से कल आए, और 2 मौलाना लोग क्या है, बोले हम आ रहे हैं प्रचार। क्यों? परवनी के लोग का फोन आया, बोले हम आ रहे हैं। क्यों आ रहे हो? ना मेरी कोई रिश्तेदारी भी नहीं, सिर्फ वो मेरा काम जो मैं कौम के लिए लड़ता हूं, जो मैंने कौम के लिए लड़ा, जो मैंने सोलार लगाया, लगा क्रम है। तुम यहां का एमएलए बनाओगे, मैं महाराष्ट्र के मुसलमानों की आवाज उठाऊंगा। जो भी मुझे वोट देगा तुमको फक्र होगा, जहां मैंने शेख आसिफ को वोट दिया था वो महाराष्ट्र के मुसलमानों की आवाज उठा रहा है, आपकी काला टाइट रहेगी। यकीन जानो ये तमाम ही चीजें समझने वाली है, नहीं समझोगे नुकसान तुम्हारा होगा, शहर का होगा। मेरा क्या है, तो वापिस चले जाऊंगा घर। लेकिन आपको समझना है 5 साल हम मेहनत करते, जद्दोजहद करते, और अगर हम जरा से में बिखर गए तो समझ लो सब 5 साल की मेहनत गई। तो एक दूसरे का इख्तिलाफ खत्म करो, नाराजगी खत्म करो। हो सकता कि मुझसे नाराजगी हो गई, मेरे वजह से किसी का दिल दुखा, इंसान हो, गलती हो ही होगी सियासी तौर पर, या कोई वजह से मेरे वजह से एक आध काम मेरा छूट गया होगा, आप लोगों का नहीं कर पाया होगा, मैं माफी मांगता हूं आप लोगों से। वक्त तो देंगे तो और काम कर सकते हैं, एक काम नहीं हुए अब 2 काम ले लेना, लेकिन सब भुला दो, दरगुजर करो और हमको आगे बढ़ो। आज मैंने प्रचार शुरू किया, आज वोट मांगने आपके वहां से शुरुआत किया, अब मुझे 1 महीना वोट मांगना पूरे शहर में। आप लोगों से अपील है, आप मुझे 20 तारीख को मेरा सिंबल मिल जाएगा, वो हम फॉर्म भरेंगे तो 2-3 दिन में, यानी फॉर्म भरने के बाद फिर सिंबल लगेगा झंडे पे। तो ये झंडा, ये जो लगा है, ये झंडा दोबारा मैं तुमको दे रहा हूं 2-3 दिन में। वो झंडा लेना है, हर जलसा हर मीटिंग अटेंड करो,
गर्वों के साथ झंडा उठाना है। नौजवानों ने गर्वों के साथ उठाना है, आगे बढ़ना है, डरना नहीं है। हैदराबाद वाले जज्बाती बातें कर सकते, लेकिन तुम्हारे काम उमा नहीं सकते हो। हैदराबाद जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे। वो तो गाड़ी में से आता भैया, स्टेज पे चढ़ेगा, भाषण करेगा, फिर गाड़ी में बैठ के भूल। बराबर है ना? 5 साल पहले यही वादा हुआ था नहीं अकबर में, 2 महीने में आऊंगा। 5 साल नहीं आया, फिर आएगा, फिर कौम की बातें, फिर जज्बाती बातें, फिर गाड़ी में बैठ के फिर जाएगा, फिर 5 साल तुमको देखेगा, फिर हिस्सा यहां से बराबर वहां पहुंचेगा। कम से कम मैं आऊंगा तो तुम उनको पकड़ सकते, बोल सकते, हक से बोल सकते, आसिफ ने वोट दिया, ये काम कर, हैदराबाद चाहिए। अरे मुशायरत चौक वाला गांधीनगर में नहीं आता तो हैदराबाद वाला क्या करता? बताओ मुझे, बराबर है ना? ये मुशायरत चौक वाला भैया नहीं आता तो वो कहां से आएंगे? जज्बात में आओ मत, जज्बात में आना ही, हरा झंडा उठा लो, ये भी हरा कलर, बस देख लो फिर कौन सा लड्डू बांटेंगे। समझ रहे? हरा झंडा है, उसमें तारा भी है, समझ रहे? चांद आला नहीं ना? चांद आला तो नहीं ना? नहीं, चांद उसमें सिंबल भी आएगा। बिल्कुल हौसले के साथ नौजवानों, एकदम हौसले के साथ, हौसले के साथ, समझदारी से, आपक होने का नहीं, लेकिन समझदारी से, जज्बे के साथ ये इलेक्शन में कूद जाना है। और आज ऐलान कर रहा हूं, पहला जलसा जुमा के दिन खयाबान निसात चौक पर होगा। खयाबान निसात चौक, अल्लामा इकबाल पुल के पास, अय्यूबी अली शान के पास होगा। मीटिंग भी चलते रहेगी और साथ साथ में जलसा भी चलते रहेगा, और सिंबल आ जाएगा तो लेडीज मीटिंग भी मोहल्ले मोहल्ले के अंदर पर्दे में ली जाएगी। सिंबल भी समझाना है, सबको एक दूसरे को समझा देना है। बिल्कुल एकदम इलेक्शन अच्छे ढंग से लड़ना है। पिछला इलेक्शन को याद नहीं करना, जो कमजोरियां थी, जो खामियां थी, जो गलतियां थी हमारी अपनी, वो सब खत्म कर दो। अब वो सब हमने खत्म करके हम नए सिरे से आगे बढ़ रहे हैं। आपने देख रहे ना, रोजाना हमारे साथ, हमारी पार्टी के अंदर नए नए लोग आए, रोजाना सामने वाले। अभी बहुत लोग की लिस्ट है, मैं धीरे धीरे टप्पे टप्पे से जा रहा हूं। बहुत उनको भी फोन किया जा रहा था, अरे मत जाओ मत जाओ, लेकिन वो माने नहीं। कई लोगों को फोन जा रहे हैं, कई लोग तो फोन ही नहीं उठा रहे। अब कुछ लोगों ने मान लिया तो हलाल तो करना पड़ेगा, तो हलाल करने की कोशिश हो रही, लेकिन जब माली 2 नंबर का है तो हलाल कैसे हो सकता? नहीं हो सकता। तमाम ही चीजें आप लोगों को समझना है। और 20 नवंबर को इलेक्शन है, और मेरा जो निशान होगा, मुझे वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करो, भारी अक्सरियत से। और आप पर कोई दबाव डालेगा जबरदस्ती इस वार्ड के अंदर, तो आने वाले कारपोरेशन में आपको दबाव डालना पड़ेगा। ये तमाम ही बातें आज मुझे बोलनी थी, मैंने शुरुआत किया। आप भी अल्लाह से दुआ करें, मैं भी अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमको इस इलेक्शन के अंदर कामयाबी अता करे, हमारी मंजिल आसान करे। तमाम ही मुश्किल रास्तों के अंदर जो भी मुश्किलें आ रही है, वो अल्लाह ताला उसको दूर करे, और हमारे सबको, ये शहर के हर मुसलमान भाइयों को आपस में मिलने वाला, इत्तेहाद वाला अल्लाह ताला हम सब लोगों को बना दे, हमारे इख्तिलाफ को खत्म फरमा दे। मैं भी दुआ करता
आप भी दुआ करो। बहुत बहुत शुक्रिया।